प्यारे बच्चे, आज मैं कक्षा 9 के विज्ञान में बायोलॉजी में जो कार्डेटा संघ पढ़ा रहे थे उसी संघ को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताए थे कि कार्डेटा को दो अधिवर्ग में बांटा गया है। एक मत्स्य अधिवर्ग और दूसरा चतुष्पाद। मत्स्य अधिवर्ग में वास्तविक मछलियाँ होती हैं, उससे अधिक विकसित चतुष्पाद हैं। चतुष्पाद 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला उभयचर, दूसरा सरीसृप, तीसरा पक्षी और चौथा वर्ग स्तनधारी वर्ग बताया गया है। पहले में हम बताए थे उभयचर में वे जंतु आते हैं जो जल थल नम एवं छायादार स्थानों पाया जाता है, उसे उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। जैसे मेढक है, टोड है, क्यूथिफिस है। उभयचर से विकसित हुआ तो सरीसृप वर्ग के जंतु हुए जिनकी त्वचा बोनी लाइक अर्थात उनकी सल्क जो है हड्डी के समान होता है, बोन के समान होता है। ये अंडे देने वाले थे, प्रथम स्थलीय जंतु बने। इनसे विकसित हुआ पक्षी वर्ग। पक्षी के अग्रपाद पंखों में बदला था, उनकी हड्डियाँ खोखली होती है, ये सब बता चुके हैं। और स्तनधारी से ही विकसित हुआ था, सरीसृप से ही विकसित हुआ स्तनधारी वर्ग। यही आज का टॉपिक है, स्तनधारी वर्ग किसे कहते हैं, स्तनधारी किसे कहते हैं। वे जंतु जो स्तन धारण करने वाले होते हैं उसे स्तनधारी कहते हैं, परंतु इनके मादा में स्तन विकसित होता है लेकिन नर में इसका स्तन विकसित नहीं होता है। पहला इनका समान लक्षण हो गया। दूसरा इनका समान लक्षण, इनके हृदय जो होता है अधर तल की ओर होता है और इनमें 4 कोष्ठक होता है। दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, दाएं नीले, बाएं नीले, ये चारों कोष्ठक होता है। तीसरा होता है ये फेफड़े के द्वारा, इस वर्ग के जंतु फेफड़े के द्वारा शोषण करता है। इनमें दूसरा कोई शोषण का जो है अंग नहीं है, ये फेफड़े के द्वारा ही करता है। अगला इसका लक्षण, इनमें उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। शरीर में उपापचय क्रिया के द्वारा उत्पन्न वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहलाता है। यह काम वृक्क करता है, किडनी करता है। इसके बाद इनमें शोषण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। ये अपने बच्चे, ये बच्चा, इनकी मादाएं जो होती है बच्चा पैदा करती है, बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इस वर्ग के जंतु का मस्तिष्क सबसे अधिक विकसित होता है। यह एकलिंगी होते हैं, इनके नर मादा अलग अलग होते हैं और ये लैंगिक जनन करते हैं। इस वर्ग को, स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। इसको 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है
प्रोटोथीरिया, प्रोटोथेरिया। दूसरा है मेटाथीरिया, मेटाथेरिया। तीसरा है यूथीरिया। प्यारे बच्चे, इस स्तनधारी को, क्लास मैमेलिया को 3 सब क्लास में बांटा गया है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया का अब लक्षण हम लोग जाने। इसके अंतर्गत आने वाले जंतु में सरीसृप का भी लक्षण होता है और स्तनधारी का भी लक्षण होता है, अर्थात ये संयोजी जंतु कहलाता है। जिसमें 2 वर्गों का लक्षण हो उसे संयोजी जंतु कहते हैं। इनमें स्तन था लेकिन विकसित नहीं था, इनमें योनि था लेकिन विकसित नहीं था, इनमें गुदाद्वार क्लोएका के समान था, अर्थात ये अंडा देते थे। अंडा जो देते थे इसमें प्लेसेंटा नहीं हुआ करता था, प्लेसेंटा हुआ करता था। इसलिए इस वर्ग के जंतु को अंडे देने वाले जंतु भी कहते हैं। अब पूछा जाता है कि अंडे देने वाले स्तनधारी का नाम बताइए, तो एकिडीना, एकिडना, बतख चोचा, बतख चोचा, डकवील आदि वगैरह आते हैं। इससे जो विकसित हुआ मेटाथीरिया में गया। मेटाथीरिया का मुख्य लक्षण यह है कि इसके अंतर्गत आने वाले जंतु में योनि तो विकसित हुआ, गर्भाशय पूर्ण विकसित नहीं हुआ। इनकी मादाएं में निषेचन के बाद जो बच्चे भ्रूण बनते थे, गर्भ में पलते थे, वह अपने पूरे परिपक्व समय तक भ्रूण में नहीं रह पाते हैं, अर्थात अर्ध समय में ही बच्चे को जन्म दे देते हैं। इसलिए इस वर्ग को अर्ध परिपक्व बच्चे को जन्म देने वाले वर्ग, उपवर्ग कहते हैं। और सपोज दैट कोई इसके अंतर्गत जंतु है, वह 6 माह का उसका बच्चा पैदा करने की मैच्योरिटी समय है, तो वह 3 माह में अपने बच्चे को पैदा कर दे रहे हैं। और उसके लिए उसके उदर भाग में जो है शिशुधानी बना रहता है, और उसी शिशुधानी में 3 माह दिन तक वो रखता है, परिपक्व करता है, और उसी में वह स्तनपान भी कराता है, और उसके बाद से वह छोड़ दिया। जैसे कंगारू, कंगारू ऑस्ट्रेलियाई जंतु है। इनकी मादाएं अर्ध परिपक्व शिशु को आज भी जन्म देती हैं। उनके उदर भाग में शिशुधानी रहता है, उसमें अपने बच्चे को रखी रहती है। प्यारे बच्चे, मेटाथीरिया के अंतर्गत आने वाले जंतु का अग्रभाग छोटा होता है, पश्चभाग लंबा होता है। जिसका अग्रभाग छोटा होता है, पश्चभाग लंबा होता है, वह लंबा छलांग लगाता है। इसके बाद से इससे विकसित हुआ यूथीरिया। प्यारे बच्चे, यूथीरिया सबसे स्तनधारी वर्ग का सबसे अधिक विकसित उपवर्ग है। इसके अंतर्गत जो भी जंतु आता है उसमें पूर्ण रूप से सभी कुछ प्राकृतिक रूप से विकसित रहता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो गाय भैंस बकरी हो। ये सारी ये स्तनधारी वर्ग की यूथीरिया उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं, और मनुष्य के विकास को आप देख ही रहे हैं। तो यह स्तनधारी वर्ग आप लोग को बता दिए। और वर्गीकरण चैप्टर आज समाप्त हो गया। सभी लोग नोट बना लीजिएगा, नोट को लिया कर जांच करा लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अगला चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आप लोग को कोट कोट धन्यवाद दे रहे हैं बच्चे।